हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो लेकर आ गए एक और नई वीडियो चैप्टर 8 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये पार्ट 1 होने वाला है। हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक वो नहीं देखी है वीडियोस तो उनकर जाके देखो। और तो जो चैप्टर 8 है ये है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप हमने थोड़ा सा पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया था। अब जैसे हम डीप में पढ़ते चल रहे हैं उन फॉर्म्स को, चैप्टर 6 में हमने एक कवर किया, चैप्टर 7 में हमने एक कवर किया, अब चैप्टर 8 में बारी है पार्टनरशिप की। तो इसमें हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है हमारी डेफिनेशन। पार्टनरशिप होती क्या है सब जानते हो यार, ठीक है, पहले से। पर अब हम कवर करते चलना है सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो रीड करना शुरू करते हैं पहले। पार्टनरशिप हैज़ 2 और मोर मेंबर्स ईच ऑफ होम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, उनका काम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पार्टनरशिप में, कि वो सब कुछ मैनेज करें। उसमें उनका जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी वो बिजनेस फॉर्म चला रहे हैं वो सब वो मैनेज करें उन चीज़ों को। ईच ऑफ द पार्टनर्स में बाइंड द अदर्स एंड द एसेट्स। हर पार्टनर हर किसी को साथ लेके चलेगा, मतलब एक पार्टनर जो दूसरे पार्टनर है वो उसको साथ लेकर चलेगा, बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनको साथ लेकर चलेगा और सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स मे बी टेकन फॉर डेप्थ्स ऑफ पार्टनरशिप। जो कि एसेट्स जो हैं वो पार्टनरशिप के डेप्थ्स में भी काम आएंगे। जो भी उनके लॉसेस वगैरह होंगे उनको कवर करने के लिए सब कुछ उन्हें करने पड़ेंगे, रिवेन्यूज कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये सब पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मतलब लोगों का ग्रुप जो कि बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के, हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स किसी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मैं जो लेके आता हूँ पॉइंट्स वो बहुत ईजी लैंग्वेज में होते हैं और बहुत ईजी पॉइंट्स होते हैं वो। ठीक है, छोटे पॉइंट्स होते हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड वो तो है ही। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं, इजी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टनरशिप की, इनको पढ़ना शुरू करते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो यह है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स। इन पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप शुरू होगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू शुरू होगी। सो देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स। तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होती है पार्टनरशिप। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। द पर्सन्स ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। यहाँ जो उनका रिलेशन शुरू होता है 2 लोगों का या 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो उनका रिलेशन शुरू होता है वो शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट से। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले पार्टनरशिप बनने से पहले, उस कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें होती हैं कि इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतने रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, या फिर इतने लॉसेस वो बियर करेगा, इतने प्रॉफिट्स वो लेगा। ठीक है, ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिल होती हैं चीज़ें। ठीक है, बट इन प्रैक्टिस रिटन एग्रीमेंट इज मेड बिकॉज इट हेल्प्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स इफ दे अराइज लेटर ऑन। तो एक एग्रीमेंट बनता है, जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीमेंट उनका पहले से तैयार होता है, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस या फिर जितनी भी चीज़ें वो करेंगे आगे, लॉसेस बियर करना, प्रॉफिट्स को लेना, या फिर जो भी वो ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे वो सब उस एग्रीमेंट में होता है। ठीक, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है उनके सारे रिलेशन वगैरह। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड पॉइंट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। द पर्पस ऑफ द बिजनेस शुड बी टू मेक प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग पार्टनर्स। जो बिजनेस का पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट्स अर्न करना और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना दूसरे पार्टनर्स में। जो पूरी पार्टनरशिप उनकी चल रही है, सारे लोग हैं, पहले वो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो सब में बट जाएगा। जो भी उनके रेशियो वगैरह एग्रीमेंट में जो भी उनके रेशियो उन्होंने डिसाइड किए होंगे कि इस रेशियो में सबको वो देना है, क्या चीज़ प्रॉफिट्स देनी है, वो उस रेशियो में बट जाएगा उनके पास।
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इसमें आती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो ठीक वो किसी तरह का बिजनेस ही होनी चाहिए। द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। वो कोई ट्रेड से रिलेटेड हो, प्रोफेशन हो, ऑक्यूपेशन हो। बिजनेस वी मीन ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि वो कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई सर्विसेज जो है वो सर्विसेज दे रहे हो टू अर्न प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स को अर्न भी कर रहे हो, साथ में वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो। इफ द वर्क इज रिलेटेड टू सोशल सर्विस वी डू नॉट कॉल इट अ बिजनेस एंड हेंस नो पार्टनरशिप। अगर वो सोशल सर्विस से कुछ रिलेटेड होगा तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे और फिर वहां कोई पार्टनरशिप भी नहीं होगी। तो फोर्थ पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक वो बिजनेस ही होना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पॉइंट हम पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो लाइक अ सोल ट्रेड बिजनेस, जैसे सोल ट्रेड बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की या सोल प्रोपराइटर की वो अनलिमिटेड होती है। इन केस सम ऑब्लिगेशन अराइजेस देन नॉट ओनली द पार्टनरशिप एसेट्स बट ऑल्सो द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। जैसे सोल ट्रेड बिजनेस में सोल प्रोपराइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर किसी सोल प्रोपराइटर ने 50,000 रुपए कैपिटल लगाई है और अगर उसको लॉस हुआ है 1 लाख का तो उसको वो 1 लाख रुपए बियर करने ही पड़ेंगे, भले ही उसने सिर्फ 50,000 कैपिटल लगाई हो। सेम यहाँ पे भी वही चीज है, अगर लॉस हुआ है लोगों को क्या उस बिजनेस फर्म में पार्टनरशिप में लॉस हुआ है, लोग पार्टनरशिप में हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, अगर उनको लॉस हुआ है तो उस लॉस को चुकाने के लिए उनको अपनी खुद की जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तक दाव पे लगानी पड़ेगी उस लॉस को बियर करने के लिए, ठीक है, उन लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, टू द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टीज को पैसा देंगे वो उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को चाहे दाव पर लगाना पड़े लेकिन उनको वो लाइबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक सोल ट्रेड बिजनेस, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, ठीक है। यहाँ हम डिफरेंस पढ़ेंगे पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। दोनों में अंतर समझने से पहले थोड़ा समझो कि को ओनरशिप क्या होती है या फिर को ओनर, ठीक। ओनरशिप कहें तो ओनर जो होता है वो होता है मालिक, और को ओनर जो 2, 3, 4 वो कितने भी लोग हो सकते हैं वो जॉइंटली उस काम को करें या फिर मिलजुल कर उस काम को करें। यहाँ वो पार्टनरशिप से थोड़ा अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 लोग हैं, 2 भाई हैं ए और बी, वो अपने फादर की फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके फादर की फैक्ट्री है और वो उस फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं एज अ को ओनर। वो उसके पार्टनर नहीं है, मालिक नहीं है, लेकिन को ओनर कहलाएंगे वो उसके, क्योंकि वो अपने फादर की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं को ओनर, ठीक है, सह मालिक जिसे कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप में पहला पॉइंट आता है पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप शुरू होती है वो शुरू होती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि कितना रेशियो जाएगा, कितना लॉस बियर करेंगे, कितना प्रॉफिट बियर करेंगे, वो सब। तो पार्टनरशिप शुरू होती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। को ओनरशिप अराइजेस फ्रॉम स्टेटस और फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। को ओनरशिप जो शुरू होती है वो स्टेटस से या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट से भी शुरू हो सकती है। स्टेटस मतलब मान लो किसी की जगह लेना, जैसे भी 2 ब्रदर वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या हो रहा था, उनके फादर किसी वजह से उस फैक्ट्री में नहीं जा सकते अब, तो उनकी जगह किसने ली, उनके दोनों बेटों ने, ठीक है। अब वो सब कुछ मैनेज करेंगे उनकी फैक्ट्री का, ठीक है। तो वो जो को ओनरशिप है वो स्टेटस से और किसी कॉन्ट्रैक्ट से भी अराइज हो सकती है, शुरू हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बिजनेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो बिजनेस जरूरी है अगर पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस चाहिए तो, ठीक। पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए बिजनेस जरूरी है। पार्टनरशिप में को ओनरशिप कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ बिजनेस। को ओनरशिप एग्जिस्ट कर सकती है इवन विदाउट अ बिजनेस। अगर वो बिजनेस नहीं है तब भी वहां को ओनरशिप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यही ब्रदर और फादर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक फादर है, ठीक, उनकी प्रॉपर्टी है और उनके 2 बेटे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे जो कि बटेंगे उनके 2 बेटों के पास, ठीक है। आधे आधे 2 हिस्से होंगे। तो यहाँ कोई बिजनेस नहीं था, यहाँ प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हुए हैं। तो अब उनकी प्रॉपर्टी के मालिक कौन हो गए, उनके 2 बेटे जो कहलाएंगे को ओनर्स, ठीक, उनकी प्रॉपर्टी के। थर्ड पॉइंट आता है हमारा पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस।
पार्टनरशिप बनती है इस ऑब्जेक्टिव के साथ, किसके साथ, कि वो प्रॉफिट्स शेयर करें बिजनेस के, ठीक। पार्टनरशिप में काफ़ी सारे लोग हुए, ठीक है, उनके जो भी प्रॉफिट वगैरह होंगे, जो भी मिलके वो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, वो प्रॉफिट्स उनमें बंट जाएंगे। किस रेशियो में बटेंगे वो उनके एग्रीमेंट में डिसाइड होता है पहले से, ठीक। इट्स को ओनरशिप का पॉइंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू शेयर प्रॉपर्टी इन जॉइंट ओनरशिप। इट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी प्रॉपर्टी का शेयर, जो भी प्रॉपर्टी शेयर हो रही है वो जॉइंट ओनरशिप में हो, मतलब दोनों के बराबर हिस्से हों, ठीक है। दो लोग होंगे तो दो के बराबर हिस्से हों, तीन लोग होंगे, चार लोग होंगे तो बराबर बराबर उन सबको मिले। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है उस प्रॉपर्टी का शेयरिंग बिल्कुल इक्वल रेशियोज में, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा आता है पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स, और इधर है को ओनर्स आर नॉट म्यूचुअल एजेंट्स। अब म्यूचुअल एजेंट्स कौन होते हैं? म्यूचुअल एजेंट्स का मतलब है जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, एक दूसरे से सबको जोड़ते हैं, जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनको जोड़ते हैं, मतलब साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। और उनके म्यूचुअल डिसीजंस होते हैं, म्यूचुअल उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो वो जो है पार्टनर्स कहलाते हैं म्यूचुअल एजेंट्स। लेकिन को ओनर्स जो है वो म्यूचुअल एजेंट्स नहीं कहलाते, ठीक है। पार्टनरशिप का फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, देयर इज अ लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। तो यहाँ पार्टनरशिप में जो है लिमिट होती है मैक्सिमम मेंबर्स की, ठीक है। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में वो होने चाहिए 100, लेकिन इस समय प्रेजेंट में आई थिंक 50 मैक्सिमम लोग कर दिए गए हैं, ठीक है। इसका इधर पॉइंट आता है देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इधर जो नंबर है मेंबर्स के, इधर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कितने भी वो हो सकते हैं को ओनर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमें डिफरेंस यहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा पार्टनरशिप में, फॉर्म्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके थ्रू ये पार्टनरशिप बन पाती है, ठीक। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़ते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम स्टेटस और बर्थ इन द फैमिली एंड नो फॉर्मल एग्रीमेंट इज नेसेसरी। स्टेटस और बर्थ इन द फैमिली, स्टेटस हमने वही पढ़ा था जो को ओनर्स में था कि उनकी जगह ले लेते हैं ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, और इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, या फिर बर्थ से ही वो उसके मेंबर बन जाते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हमने पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ लिया है इससे पहली वाली वीडियो में। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके देखो, ये सारे पॉइंट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शॉल नॉट एक्सीड 100। तो जो इसमें मैक्सिमम नंबर है पार्टनरशिप में वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ लिमिट है 100 से ज्यादा मेंबर्स पार्टनरशिप में नहीं होने चाहिए। सॉरी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें कोई भी मेंबर्स की लिमिट नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हम बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पार्टनरशिप में, सोल ट्रेड बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो करता होता है सिर्फ उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितने उन्होंने शेयर दिए होते हैं उस बिजनेस में सिर्फ उतने के लिए वो लाइबल होते हैं, ठीक। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैन बी शेयर्ड इन एन एग्रीड रेशियो विच कैन बी चेंज ओनली विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर होते हैं उन पार्टनर्स के बीच, वो पहले से ही उस एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया होता है कि इक्वल देने हैं या फिर इस रेशियो में देने हैं, उसमें वो बढ़ते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस। और ये जो रेशियो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं उनके कंसेंट से, मतलब सारे पार्टनर्स कंसल्ट करके एक दूसरे से उस रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर होते हैं वो उस एग्रीमेंट में जो भी रेशियोज डिसाइड होते हैं उसमें शेयर होते हैं उन पार्टनर्स के पास, ठीक। एवरी मेंबर हैज एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो है इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट का, सब मेंबर्स को मिलता है इक्वल प्रॉफिट। पीएसआर कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पीएसआर में कंफ्यूज मत होना, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन एग्जाम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा लिख के आना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग विद द बर्थ एंड डेथ ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता रहता है किसी मेंबर की डेथ से या फिर किसी मेंबर के बर्थ से, ठीक है। जब कोई मेंबर ऐड होगा या किसी मेंबर की डेथ होगी तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता रहेगा उस हिसाब से, ठीक। इन अ पार्टनरशिप जनरली एवरी पार्टनर टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में लगभग हर पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, ठीक। द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल इज वेस्टेड ओनली इन द कर्ता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मैनेज करता है सारे काम और जो कंट्रोल करता है पूरा बिजनेस वो सिर्फ करता है कर्ता, ठीक। करता है कर्ता, इसमें कंफ्यूज मत होना।
जो भी सारे मैनेजमेंट के वर्क देखता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, वो काम होता है सिर्फ कर्ता का, जो हेड होता है उस फैमिली का, जो कि उसको पूरे बिजनेस को चलाता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ये सारे पॉइंट बहुत इजी थे। अगर पीछे वाला चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7, तो ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे। बाकी पार्टनरशिप हम 11-12 में ही पढ़ते हुए आए हैं, और पार्टनरशिप हमने बीकॉम इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हमने काफी अभी तक पढ़ ली है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, पार्ट 2 वीडियो आएगी जल्दी। अगर इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो फिर से कह रहा हूँ, जाके देखो। पीडीएफ की लिंक, जो ये पीडीएफ है, इसकी लिंक मैं कमेंट्स में इसकी लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की। और बस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।